Welcome student and their parents. Today is 1st of September and we know that your exam is on 13th of September, right? So there are only 12 days. There are a lot of questions which is going on in your mind कि एग्जाम सेंटर में कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, राइट? एंड अप टिल नाउ ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट दे ऑलरेडी डाउनलोड देयर फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए और उनको समझ में भी आ गया कि उनके रोल नंबर्स आ गए, उनके सेंटर्स आ गए, राइट? सो यू ऑलरेडी डन विद दिस. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी आपको क्या करना है, राइट? सो एवरीबडी दे हैव देयर एडमिट कार्ड नाउ. एडमिट कार्ड में आप लोगों को आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, इफ समवन विद पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो भी आ जाएगा. ओके, उसके ऊपर आपको क्या करना है, साइन करना है. सो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है. उसके ऊपर आपका फोटो है और उस फोटो की फोटोकॉपी बाकी आपके पास ऑलरेडी है, राइट? इट शुड बी प्रिंटेड इन कलर. सबसे पहला ये जो एडमिट कार्ड है आपको कलर प्रिंट लेना है. इसका कौन सा प्रिंट लेना है? कलर प्रिंट लेना है आपका. सो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड. उसके बाद एडमिट कार्ड में आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी होगी कि एग्जामिनेशन का डेट है. रिपोर्टिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका लाइक इट इज 12:20. ओके, तो आपको उस टाइम पे सेंटर पे रिपोर्ट करना है. बहुत ज्यादा पहले जाकर वहां पर रश नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी इट इज अ पैंडेमिक सिचुएशन. तो आप एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाए रखिए. सो इट इज बेटर टू गो एट 12:20. वही रिपोर्टिंग टाइम पे जाओ क्योंकि गेट क्लोज हो जाएंगे बाद में. एक बार एंट्री मिलने के बाद लाइक एंट्री 1:30 PM को एंट्री मिल जाएगा क्योंकि पेपर तो 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, राइट? सो वहां रश नहीं करना है आपको. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको रश नहीं करना है कि हमको पैंडेमिक में इन्फेक्शन अवॉइड करना है और एग्जाम भी देना है, राइट? अब आपका टेस्ट सेंटर आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दिस. अगर दूसरे गाँव हो तो आप एक दिन पहले वहां जाओ, आप देख लो कैसा है वहां पर, आप कैसे कम्यूट करोगे, कैसे जाओगे करके. सो एवरीथिंग शुड बी सॉर्ट आउट डे बिफोर. उसी एडमिट कार्ड के साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आया है. सेल्फ डिक्लेरेशन यानी ये आपको खुद को अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स और गार्डियन ये आपको डिक्लेयर करना है. ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अलग फॉर्म नहीं मिलेगा आपको. उसके साथ आएगा ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. सेल्फ डिक्लेरेशन में हम लोग एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं अभी एग्जाम में आ रहा हूँ या मेरे जो बेटा या बेटी एग्जाम में आ रहे हैं उसे फीवर है या नहीं है, वो कोविड केस के कांटेक्ट में आया है या नहीं आया. दिस इज वेरी इजी थिंग, राइट? क्योंकि अगर आप उनको बताओ कि आपको थोड़ा फीवर है तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देना मिलेगा. आपको अलग आइसोलेशन में रखा जाएगा सो दैट आप वहां अच्छे से एग्जाम दे सको. सो दिस इज व्हाई दे वांट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको हम लोग अंडरटेकिंग क्यों बोलते हैं कि आप वहां साइन कर देते हो, आप करते हो, आपके पेरेंट्स साइन करते हैं, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. ये आपको इस बार नया है, भरना है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन. सो ये है आपका एडमिट कार्ड के साथ आया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. ये सारा आपके पास है ऑलरेडी. उसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपको है. वहां सिर्फ आपको देखना है कि आपको कोई फ्लू लाइक अगर सिम्टम है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, सोर थ्रोट है, गले में कुछ खराश हो रही है, जुकाम है या बॉडी एक है, जो नॉर्मल आपके साइन सिम्टम्स रहते हैं जब आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, नॉर्मल फ्लू वाले, वो आपको टिक करना है. अगर है तो टिक करना है, राइट? और ये कब डे सेम डे के लिए नहीं है, लास्ट 14 डेज यानी आज 1 सितंबर है, आज से आपको देखना है कि आपको ये है. अगर हो गए तो आपको सिर्फ टिक करना है. टिक करने में कुछ जाएगा नहीं क्योंकि आपको क्या थोड़ा अच्छे आइसोलेशन में बिठा देंगे, अलग रूम में बिठाएंगे, राइट? क्योंकि आपको वो साइन सिम्टम्स कुछ और भी अगर होंगे तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? दूसरी चीज, अगर कोई कंफर्म कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आ चुका है, राइट? इफ समबडी इज इन क्लोज कांटेक्ट विद कंफर्म केस ऑफ कोविड-19, कंफर्म अगर उनके घर में कोई केस है, उनको भी वहां पर टिक करना है, राइट? नहीं कांटेक्ट में आया उनका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. सेकंड, एक कंफर्म केस के साथ कांटेक्ट वाला है. और सेकंड, जो ट्रैवल किया है सिटीज यहां से या अदर स्टेट से जो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? 14 डेज प्रायर का
पहले का अगर हिस्ट्री है, सेंटर के पहले आने से पहले अगर उनके पास बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने का ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो उनको ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री लिखना है कि फर्स्ट सिटी कौन सा था, सेकंड सिटी कौन सा है, नीचे लिखा है आपके उस फॉर्म में, थर्ड सिटी कौन सा है, वो नेम ऑफ सिटीज लिखना है आपको, और उस सिटी में आप कब आए वो भी अराइवल लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखना है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइन सिम्टम हो तो टिक करो, अगर ना हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सब होने के बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स है उस फॉर्म में लास्ट में, राइट, जहां आपको डिक्लेयर करना है, अंडरटेकिंग देना है, जहां आपको डिक्लेयर करना है। या फिर ये जो 3 बॉक्स है यहां पर आपको एक फोटो चाहिए, जो आपके आईडी कार्ड का फोटो है वैसा ही एक फोटो चाहिए, सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाया है। ये फोटो आपको सेंटर पर आप जब जाओगे तब जाके यहां पर आपको स्टिक करना है, पहले से करना नहीं है, राइट। कैंडिडेट का फोटो चाहिए, जो ऑलरेडी अपलोडेड फोटो है उसी जैसा सिमिलर फोटो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाए, वो पेस्ट करना है। लेकिन कब? पहले नहीं, जब आप सेंटर पे जाओगे तब। ये यहां एक आपको एक फोटो की जरूरत है। तो देखा, आपको साथ में के लिए क्या लेके जाना है? एक फोटो, ये वाला फोटो लेके जाना है, राइट। ये पहली चीज है। सेकेंड, कैंडिडेट का लेफ्ट थंब, ये लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ये भी पहले नहीं करना है, जब आप सेंटर पर जाओगे तब आपको करना है। वो आपको वैसे इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन ये जो थर्ड बॉक्स है यहां पर पेरेंट सिग्नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके पेरेंट के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, राइट। और यहां नीचे यहां पर आपका सिग्नेचर होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, ये आपको करना है। स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वो डे ऑफ एग्जामिनेशन को ही करना है, लेकिन कब? इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, ये बहुत जरूरी है। ये फोटो पेस्ट करना है वहीं पर, यहां पर, राइट। ये पहला पेस्ट हो गया फोटो, यहां पर थंब इंप्रेशन और स्टूडेंट का सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। ये तीनों चीजें आपको सेंटर पे करनी है। पेरेंट का ही सिग्नेचर करके रखना है आपको, बाकी चीजें मत करना, बाकी चीजें कुछ नहीं मत। सो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, सिर्फ पेरेंट का सिग्नेचर रहिए और टिक वाली चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन का। कोई अलग से फॉर्म नहीं है, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कई मेडिकल सर्टिफिकेट अलग से जाके लाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का हो गया। अब तीसरी चीज आपके इसमें आई है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन आई है एनटीए की तरफ से, राइट। सो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वो आप इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट में आप पढ़ सकते कि सेंटर पर बहुत पहले जल्दी नहीं आना चाहिए, राइट। नो कैंडिडेट कैन बी परमिटेड टू एंटर, जैसे 1:30 बजे गेट क्लोज हो गया तो उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेंगी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम हॉल छोड़कर भी नहीं जा सकते, राइट, बीच में नहीं छोड़कर जा सकते, राइट। सो अगर आपका एग्जाम हो गया ऑन कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपको रुकना है जब तक आपको इन्विजिलेटर आपको परमिट नहीं करता है बाहर जाने के लिए, राइट। क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में जो कांटेक्ट है वो अवॉइड करने, तो वो एक एक को उठाकर फिर धीरे धीरे उनका पेपर लेकर सबमिट होने के बाद भेजेंगे, सो दैट डिस्टेंस विल बी मेंटेन्ड और सारी जो सिक्योर्ड वाली चीजें एसओपी जो बनाई है गवर्नमेंट में वो काम में आएगी। नहीं तो आप रश करोगे तो फायदा क्या, राइट। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या हो जाता है, एग्जाम होने के बाद खुशी खुशी में कुछ भी कर सकते हैं, तो नहीं करना है हमको, राइट। सो ये हो गया आपकी सारी चीजें, राइट। आपको ऑलरेडी बताया एडमिट कार्ड जो है आपका 3 पेजेस का है। पेज नंबर 1 पे आपके कार्ड डिटेल्स है, पेज नंबर 2 पे आपको इंपॉर्टेंट कार्ड नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, राइट। और ये सारा डाउनलोड आपको पेज नंबर 3 पे किया है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको और चीजें क्या करनी है, आपको ड्रेस कोड वगैरह, आपको आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ ड्रेस कोड, आपको सिंपल सिंपल है, हाफ स्लीव्स वाले जो भी शर्ट टी शर्ट्स है वो पहनो, ओके, और स्लीपर पहनो। डोंट वेयर एनीथिंग लाइक वॉच वगैरह, कुछ जरूरत नहीं है आपको, राइट। बस आपको एग्जाम देने जाना है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। कोई भी मेटल वाली चीजें, कोई चीजें आपको साथ में नहीं लेके जाना है, राइट। कैंडिडेट कैन कैरी ओनली द वाटर बॉटल, लेकिन याद रखना है वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। और उसके ऊपर जो भी हो, जो भी कंपनी का स्टिकर है वो आप उसको निकाल दो, एक वाटर बॉटल, सो दैट आप कोई भी इन्विजिलेटर वो देख सके कि इसमें वाटर है करके, राइट। सो इतना आप लेके जा सकते हो, और वाटर बॉटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाकी कोई चीजें आप लेकर नहीं जाना है, राइट। अब
इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं हम लोग, राइट। फिर आपको क्या क्या लेकर जाना है, एक वाटर बॉटल लेके जाना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, जो अंडरटेकिंग वाला आपने जो A4 साइज पे डाउनलोड किया उसका पेरेंट का सिग्नेचर लेकर वो जाना है, राइट। एक आपको वाटर बॉटल लेके जाना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, ओके, जो आपके अपलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म पर है वही आपको फोटोग्राफ लेके जाना है, वहां जाके आप पेस्ट कर दोगे। आप पर्सनल सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर वहां जाके ले जा सकते, लेकिन वो भी इस तरह से होनी चाहिए, लाइक दे शुड बी ऑल्सो इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। कोई कंपनी वगैरह का उस पर हो तो वो आपको निकाल देना है, ओके। ऑलरेडी वहां पर ये सारे प्रिवेंटिव मेजर ले लिए जाएंगे, लेकिन आपको साथ में लेके जाना है, राइट। सो आप जब अंदर जाओगे, अब आप कोई चीज उनको दोगे या लोगे, सो यू कैन सैनिटाइज योर हैंड, राइट। मास्क लेके जाना है आपको, मास्क पहन कर जाना है, ग्लव्स भी लेकर जाने हैं, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस कि मास्क कौन सा लेना है, ग्लव्स कौन से पहनने हैं, राइट। सबसे कंफ्यूज्ड वाली चीज है ग्लव्स। सो ग्लव्स क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लव्स आते हैं, राइट। लाइक पाउडर्ड वाले और नॉन पाउडर्ड वाले। पाउडर्ड ग्लव्स में आप जब आप पहनोगे तो अंदर पाउडर रहता है उसमें, राइट। सो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, स्वेटिंग के वजह से वो पाउडर आपको तकलीफ देने लगेगा, राइट। सो इन माय एडवाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, राइट, जो हम लोग ओटी के वक्त, ऑपरेशन के वक्त पहनते हैं, नॉन पाउडर्ड ग्लव्स पहनिए, जो आपके हाथ को स्टिक रहेंगे ठीक से और आपको स्वेटिंग कम होगा। सो उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ग्लव्स पहनकर आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, बट इट इज, आई विल एडवाइस यू कि आप ग्लव्स पहनकर 1-2 पेपर सॉल्व करके देखिए, लेकिन नॉन पाउडर्ड ग्लव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके नंबर रहते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 6.5, 6 नंबर रहते हैं, तो जितना कम नंबर रहेगा उतना उसका साइज कम रहेगा, राइट। जो स्नगली फिट रहेगा आपके हाथ में, नहीं तो आप ढीला वगैरह लेके जाओगे तो वहां पर और वो पकड़ने में आपको प्रॉब्लम जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। पाउडर तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो ये सारी चीजें आपको ग्लव्स के बारे में याद रखनी है, राइट। हैंड सैनिटाइजर का आपको बॉटल लेना है, उसके ऊपर का रैप निकालना है, कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मास्क। मास्क जो है, बहुत सारे मास्क है मार्केट में, राइट। सो ये देखिए, एक मास्क है, यू कैन सी दिस मास्क। इस मास्क में आपको एक रेस्पिरेटर दिखता है, कैन यू सी हियर, देयर इज अ रेस्पिरेटर। इट इज यूजुअली अवॉइडेड। ये आपको क्राउडेड प्लेस में रेस्पिरेट वाला जो मास्क है वो अवॉइड करना चाहिए, राइट। और मास्क को यहां नहीं पकड़ना चाहिए, यू हैव टू होल्ड द मास्क एट द थ्रेड, इस तरह से पकड़ना है, राइट। और ये मेरा खुद का पर्सनल मास्क है, राइट, लेकिन मैं जब आउटडोर जाऊंगा, बहुत 4-5 लोगों, तो वहां मैं पहनता नहीं हूं। सो आई वॉन्ट यू टू अवॉइड सच फैंसी मास्क, ओके। दूसरा मास्क है, ओके, दिस इज द बेस्ट मास्क, N95 करके, एवरीबडी नो दिस मास्क। देखो तो यहां पर कोई रेस्पिरेटर नहीं है यहां पर, ओके। ये नोज के लिए पिन भी है, ओके। तो कैसे पहनना है आपको मास्क, यू हैव टू होल्ड द मास्क लाइक दिस, ओके। सामने से कहीं पर से भी टच नहीं करना है, इस तरह से, एंड देन पिंच इट। और निकालते वक्त इसी तरह से आपको निकालना है, राइट। जब भी आप ये मास्क निकालते हो या रखते हो, तो इसे रखने के लिए कोई भी आप बाउल ले लो, उसमें इसे रख दो। डोंट टच हियर, डोंट टच हियर। सो वी विल नॉट गो इन अ डिटेल ऑफ मास्क की क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम हॉल में हो सकता है कि मास्क से आपको थोड़ा तकलीफ हो, बट इट इज फॉर योर प्रिवेंशन। तो बार बार उसको हाथ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आपका हाथ मास्क को नहीं लगना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये हो गया मास्क के बारे में, ग्लव्स के बारे में, राइट। यूजुअली आई एडवाइस, ये ट्रिपल लेयर वाला मास्क रहता है, सर्जिकल मास्क। 100% एंटी आपको एग्जामिनर सेंटर में आप जब जाओगे तो वो वहां से भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको भी ऐसे ही मास्क लेके जाने चाहिए। ट्रिपल लेयर मास्क आपको कहीं पर भी आपको स्टोर पर मिल जाएगा। 3 लेयर वाला मास्क होता है, राइट, ये, ओके। सो जस्ट कवर योर नोज, दिस पार्ट, माउथ, और थोड़ा सा नीचे का पार्ट। ये सामने के पार्ट को आपको टच नहीं करना है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और जो फिजिकली वीक कैंडिडेट है उनको अपने अपने सर्टिफिकेट्स, वो तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल है तो वो लेकर ही जाना है। हैंड सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ठीक से करनी है, राइट। अब एक और चीज, कैंडिडेट मस्ट कैरी 1 ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ। अब वो उसमें कुछ भी आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है,
आधार कार्ड हो सकता है, राइट, पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट जो रहते हैं, राइट, वोटर आईडी, एनीथिंग, सो एनीथिंग विच हैव योर आइडेंटिटी अलॉन्ग विथ फोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा, तो आईडी कार्ड लेकर जाना आपको बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है व्हेनेवर यू आर एंटरिंग योर एग्जाम हॉल। ये जो बॉटल रहेगी ना आपकी सैनिटाइजर की, उसमें एनटीए ने मेंशन किया बहुत बड़ा बॉटल नहीं चाहिए, एक दिन के लिए तो आप लेके जा रहे हो उसको, 50 ml का बॉटल चाहिए आपको, राइट, तो उससे ज्यादा बड़ा लेके नहीं जाना है। सो आईडी लेके जाना है, ये फॉर्म लेके जाना है, फॉर्म पे पेरेंट्स का ऑलरेडी सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोज लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाला, उसमें पानी होना चाहिए, राइट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है और आपको वहां जाके लेफ्ट हैंड से यहाँ थंब इंप्रेशन देना है, फोटो पेस्ट करना है और इन्विजिलेटर के सामने आपको यहाँ पर उस फॉर्म पे साइन करना है, अटेंडेंस शीट पे, और इस पे आपको साइन करना है। सो एटलीस्ट आप 2 फोटो लेकर जाइए जो आपके एप्लीकेशन आईडी को मैच करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपको साथ में क्या लेके जाना है। डाउनलोडेड फॉर्म में आपको क्या भरना है क्या नहीं, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीवन कैन गिव द एग्जाम, एवरीवन कैन गिव द एग्जाम। तो ये सारी चीजें आपको अभी से तैयार करके रखनी, एक तो आप करो या आपके पेरेंट्स करेंगे, राइट। तो ये उनको तैयार करने को आप बोल दो, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो मेन पार्ट है एग्जाम सेंटर वाले, वहां के क्या क्वेश्चंस है, कौन सा ग्लव्स पहनना है, क्या पहनना है, सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। बस ज्यादा ध्यान मत दो इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी 12 to 13 डेज के बाद आपका एग्जाम है और अभी बहुत कम टाइम बचा है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। एनटीए ने कुछ एसओपीज बनाई है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, एग्जाम सेंटर का प्रिपरेशन किया है उन्होंने, वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेंटेन किए गए, हर सेंटर को उन्होंने इस तरह से प्रोटोकॉल्स बनाकर सेफ्टी मेजर भेजे, राइट। सीटिंग एरिया कैसा होना चाहिए पेरेंट्स के लिए, आप सुनो, ये सारी चीजें वहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन ली जाएगी, एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, सारी चीजें को, डोर्स को, हैंडल को, रेलिंग को, राइट, स्टूडेंट के बीच में गैप भी रखी जाएगी, राइट। सो ये सारे गाइडलाइन के हिसाब से होगा। वहां पर भी आपको हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल रहेंगे, वहां पर जाने के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर रहते हैं डिस्टेंस वाले, उससे आपका टेम्परेचर भी स्क्रीन होगा, कि ऐसा नहीं है कि आप और टेम्परेचर अगर ज्यादा भी हो गया, आपको थोड़ा फीवर भी है, तो आपको दूसरे रूम में आइसोलेशन में पेपर देने लगा सकते हैं, राइट। तो ये होगा, ये सारा चीजें होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो बाहर पेरेंट वेट कर रहे हैं उन्हें भी ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि जब तक एग्जाम ना हो तब तक आप बाहर बैठकर एक दूसरे से ग्रुप में बातें नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली पैंडेमिक है तो आप अपना दूर रहो, ग्रुप अवॉइड करो, डिस्कशन अवॉइड करो, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और वैसे भी आपका कैंडिडेट तो निकलने वाला नहीं है बाहर, सो यू कैन गो होम, और आप 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं या कहीं और डिस्टेंस प्लेसेस पे रुक सकते हैं, सो दैट ऑल दीज थिंग्स गेट अवॉइडेड। तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशन, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करने ही वाला है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर ऑल योर एसओपीज, ड्रेस कोड, नीट 2020 के लिए क्या है, ये ऑलरेडी आपके डाउनलोडेड एडमिट कार्ड के साथ आ चुका है, आप उसको एक बार वापस पढ़िए। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका 13 सितंबर को, ओके। अब बहुत सारे लड़के फियर में हैं कि अब क्या होगा, बहुत सारे लड़कों ने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया, सडनली टाइम टेबल चेंज कर देते हो आप लोग, राइट, कि अब क्या होगा, मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। नहीं, कुछ नहीं होगा। इफ यू आर चेंजिंग योर टाइम टेबल, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। अभी क्या रह गया है और इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। अभी आपको बेसिकली पेपर किस तरह से 3 आवर्स में देना है, किस तरह से मास्क लगाकर पेपर दे सकते हैं आप 3 आवर्स में, राइट। अगर ग्लव्स पहनने पड़े तो आपको ग्लव्स पहन के कैसे देना, ये सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। कैसा है, स्टडी आपको कितने भी दिन मिले कम ही हो जाएगा। सो डोंट जंप ऑन न्यू टाइम टेबल, जो पुराना टाइम टेबल है वही टाइम टेबल आप फॉलो करो। दूसरा चीज, स्टॉप लिसनिंग और स्टॉप वॉचिंग द वीडियोज जो आपको पोस्टपोन होगा, ये होगा, ये सब बंद कर दो आप। अभी आपको पता है 13 को एग्जाम है, तो एग्जाम रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ हो भी गया तो एनटीए आपको इन्फॉर्म करेगा, आपके पर्सनल मैसेज पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे, बॉक्स में आपको ये सारी चीजें आ जाएगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि ये डिसीजन हो रहा है, वो डिसीजन हो रहा है, नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, राइट। सो बेसिकली अभी आपको
30% जो काम है वो आपके इस काम के ऊपर करना है कि किस तरह से आपको पेपर देना है, किस तरह से आपको मास्क पहन के रहना है 3 घंटे। ओके, बाकी के जो 30% है और ये 40% है, ये 30% आपको किस चीज पे ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं कि जैसे ही एग्जाम में आ जाते तो एग्जाम पास में आ जाएगा तो उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते। कहाँ 3 चीजें ध्यान रखनी है? स्लीप, आपका मील, स्लीप, मील, ओके, एंड स्टडी टाइम। स्लीप एटलीस्ट 6 आवर कंटिन्यूसली होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपका स्लीप कंटिन्यूस नहीं होगा तो आपको धीरे धीरे मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम जाएगा। मील इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। खाते ही नहीं है बच्चे एग्जाम के टाइम में, राइट? सो मील इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइम पर आपको मील लेना क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको हेल्दी रहना है। आप जितना हेल्दी रहोगे मेंटली और फिजिकली उतना ज्यादा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा, आपको याद आएगा। हाँ, डर तो सबको लगा रहता है, लेकिन मील शुड बी प्रॉपर टाइम। मील कैसा होना चाहिए? ये पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कि अभी आपका जो भी सन डॉटर है उसके तरफ ध्यान देना है कि मील उसको टाइम पे मिले, उसका स्लीप टाइम पर हो। जरूरी नहीं है, उसे तो डर लगा रहेगा ही, राइट? आपको भी लग रहा है, लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट है। स्लीप इंपॉर्टेंट है, मील इंपॉर्टेंट है, स्टडी टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 बजे के बाद पेपर होना है, राइट? तो उसको अभी से आदत लगाओ कि 2 बजे के बाद किस तरह से आपको 2 से 5 3 घंटे एक जगह बैठना है करके, क्योंकि वैसे भी अभी क्लासेस वगैरह सब बंद हो गए तो घर में करता है। तो ये 3 आवर्स का स्टडी, उसका टाइम एग्जाम टाइम में उसको 3 आवर्स कंटिन्यूअसली कैसे बैठना है, सर्कल कैसे करने हैं, ठीक से करने हैं नहीं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मील के बारे में सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल मील होना बहुत जरूरी है। डोंट चेंज द मील सडनली कि ये करना है वो करना है करके, राइट? तो ये आपका पेपर का हो गया। और जो बचा 40% है वो आपका रिवाइज करो, एमसीक्यू देखो, मॉक टेस्ट दो। इससे ज्यादा आप अभी कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो बुक्स की तरफ देखो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, उस फेवरेट सब्जेक्ट को रिवाइज करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट लो साथ में, राइट? सो जंप मत करो इधर उधर से। सो ये चीजें बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। स्लीप अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यू स्लीप होना चाहिए, मील बहुत हेल्दी होना चाहिए, टाइम पे मील होना चाहिए, राइट? और आपका स्टडी टाइम प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स ने मील की तरफ और स्लीप की तरफ ध्यान देना है, राइट? एग्जाम तो रहेगा ही और टेंशन भी रहेगा, बट इन बिटवीन दैट दिस पॉइंट, डोंट स्किप दिस पॉइंट। स्लीप अच्छा होना चाहिए और मील अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई तो आप सब कर रहे हैं, राइट? लास्ट 13 डेज है, लास्ट 12-13 डेज ही बचे, आज का 1 सितंबर है। तो स्टडी, एवरीबडी विल डू द स्टडी, डोंट जंप ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ और पेपर है, इसका कुछ और पेपर है, इसमें से कुछ आने वाला है, इसमें से कुछ आने वाला है, ऐसा नहीं है कुछ। आपके जो पेपर्स है आपके पास, आपके जो बुक्स है रेफरेंस, उसमें से पढ़ो, राइट? डोंट फॉलो लॉट ऑफ लाइक बुक्स, जस्ट गो फॉर द वन, जस्ट स्टिक टू द वन। वहां पर ऐसा नहीं होता कि यही आपको क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन एनीथिंग कैन बी देयर। सो माई लास्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, लुक आफ्टर योर सन और डॉटर, उनका मील की तरफ ध्यान दो, कोई जंप मत करो इधर उधर। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लास्ट डे को बहुत सारे बच्चे सोते नहीं है, टेंशन में रहते हैं, और सेकेंड डे बिकॉज ऑफ फटीगनेस उनका जो मेमोरी है धीरे धीरे काम करना स्लो हो जाएगा, राइट? तो हो सकता है कि अगर स्लीप ठीक ना हो, मील ठीक ना हो, और अगर आप बीमार हो गए तो पूरा आपका जो 2 साल 3 साल का जो मेहनत है सब वेस्ट हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपने लास्ट के 13-12 डेज में आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, राइट? और कुछ मील स्किप करने से या स्लीप कम सोने से आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले। जितना पढ़ाई करना था उतना आप लोगों ने कर लिया। ये सिर्फ रिविजन वाला टाइम है और अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम है। दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रिशियल। आपको आपकी हेल्थ के बारे में सोचना है। आपके पेरेंट्स तो है ही आपके साथ, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये छोटी मोटी चीजें रोज देखने की जरूरत नहीं है। ड्रेस कोड क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है। एंटी बार बार थोड़ी चेंज करने वाला है ये सारी चीजें। और कुछ हो भी जाएगा तो आपको मैसेजेस मिल ही जाएंगे आपके, जो आपने नंबर रजिस्टर्ड किए, राइट? सो जस्ट स्टिक टू योर स्टडी, डोंट स्किप योर मील, कीप हेल्दी,
ईट हेल्दी, दैट इज मोर एंड मस्ट है। स्लीप के बारे में बहुत बार बोलता हूँ, बिकॉज स्लीप में आपका जो ब्रेन थक चुका रहता है वो रीजनरेट हो जाता है नई चीजें ग्रास्प करने के लिए, राइट? उसका भी एक लिमिट रहता है, दैट इज वाई हमें स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पहले दिन भी आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए। सेम डे जा रहे हो वहां पर तो कुछ खाकर जाना चाहिए आपको, राइट? सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शन फॉर द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, और क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए। So thank you and best of luck for your coming exam. So hope everybody will score best mark in your NEET. Thank you.